प्यार बोलो, खुशी बोल दो। तो जो भी हमारे इमोशंस है, उसका जो एक्सट्रीम एक्सपीरियंस है, उसकी अनुभूति है, वो बाबा के साथ जुड़ने के बाद ही की। ओके, तो सिस्टर हम आपके प्रेम पर थोड़ी देर बाद आएंगे और आपसे बहुत डिटेल में पूछेंगे कि कैसे आपने इस परमात्म प्रेम को अनुभव किया। परंतु उससे पहले ना, हम चाहेंगे कि हम सब अपने बाबा के साथ प्यार को एक दूसरे के साथ शेयर करें कि हमारा बाबा के साथ प्रेम भरा संबंध, रिलेशन कैसा है ना। तो सुलक्षणा सिस्टर, थोड़ा सबको बहुत शाई होते हैं ना, तो अभी आपको सबको खोलना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं तो बेकरार ही हूँ सबके बाबा के साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस है वो देखने के लिए, सुनने के लिए। तो सबसे पहले कौन सुनाएगा अपना अनुभव बाबा के साथ, कि आ, हमारा ये उद्देश्य है कि देखो, हमें छोटा सा संगम युग मिला है, बाकी 84 जन्म हमने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, और बाबा और हमें बाबा इस संगम वर्षों के लिए मिला है ना। तो हम ये चाहते हैं हमसे कि मत बात। छोटा सा संगम युग हम बाबा के साथ बहुत अच्छे से बिताए, है ना, और एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट करे परमात्मा के साथ कि वो भी हमारे प्यार में ना बिल्कुल बंध जाए, और वो भी 21 जन्मों के लिए नहीं, 84 जन्मों के लिए। तो इसीलिए हमने ये परमात्म प्यार की बाबा ने क्लास रखवाई है ना, बाबा के सब करीब आ सके। और बाबा के पास बाबा के इतने करीब आना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी थोड़ा सा हम उस पर प्रकाश डालेंगे। पर सबसे पहले आप सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपका प्रेम का संबंध बाबा के साथ कैसा है। काजल सिस्टर, चलिए सबसे आप ही पहले शेयर करिए। और सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, सभी कैमरा ऑन करके बैठिए, है ना। अगर अभी सेंटर होता, हम सब जाते, तो क्या मुंह छिपा करके जाते? सभी जब सेंटर पर जाते हैं तो स्थूल रीति से जाते हैं और अपना चेहरा दिख रहा होता है ना। तो सभी कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो बहुत मजा आएगा, है ना। और इस सभा में मीटिंग शुरू करने से पहले ही हमने बाबा का आह्वान कर लिया था, आपके साथ नहीं किया। तो बाबा ऑलरेडी हमारे साथ में है ना। बिना बाबा की कोई भी मीटिंग या कोई भी सेंटर पर फंक्शन अधूरा है ना। तो बाबा प्रेम से भरपूर यहाँ पे बैठा है और सबका प्रेम सुनने के लिए बैठा हुआ है आज। चलिए, तो सभी अपना अपना ओम कैमरा ऑन कर लेंगे। हाँ जी काजल दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी बाबा को तो मैं जादूगर मानती हूँ बाबा को तो। उसके मैं कितनी, मेरे पास लफ्ज नहीं है, शब्द भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस जो भी है वो बाबा ही है। तो अब मैं इसका ना इतनी गहराई से, मेरे पास इतने सारे अनुभव है ना। तो मैं एक अनुभव शेयर करती हूँ मैं, है ना। एक्चुअली मेरे साथ जो परिस्थितियां आई, तो बाबा ने ही चुना है मुझे। तो सुलक्षणा दीदी की क्लास मैंने बहुत की है पहले। तो दीदी ने ही मेरे को बहुत अच्छी पालना दी है। तो बहुत, एक बार की बात है, मैंने निश्चय बुद्धि वाली बात बता रही हूँ मैं। एक बार क्या हुआ, मेरे बेटे का उसमें आईआईटी में एक टीम आई हुई थी, कंपनी आई थी। तो अब अचानक से क्या हुआ, जैसे इंटरव्यू के लिए वो गया बेटा मेरा, तो वहाँ उसका क्या है, लैपटॉप खराब हो गया। और खराब हो गया तो अब उसने बताया मम्मी ऐसा ऐसा हो गया और मेरा नहीं हो पाया। तो मुझे बहुत रोना आया, बहुत रोना आया। हो सकता है निश्चय में कमी आ गई मेरे में। तो उस दिन हमारे बड़े वाले सेंटर में रुपेश भाई जी आए थे, जो उन्होंने मेरे को ये बात बोली कि आप निश्चय बुद्धि नहीं हो क्या भाई, इतनी बाबा की बातें सुनते हो, करते हो, हर बात में कल्याण मानो। तो मैंने दीदी को भी फोन किया था कि दीदी मेरे साथ ऐसे हुआ, लक्षणा दीदी को बोला था मैंने। तो दीदी ने भी मेरे को यही बोला था कि हर बात में कल्याण मानो काजल बहन, आप इतना निराश मत हो। तो फिर क्या हुआ, मैं पहली बार मधुबन गई थी। तो मधुबन से जब होके आ रही थी ना, मैं रास्ते में आ ही रही थी,
फिर मेरे बेटे का फोन आया कि मम्मी मेरा हो गया, और है ना, और जहाँ हुआ ना उसकी कंपनी इतनी अच्छी कंपनी है, आज भी वो उसमें ही है। और वो सिर्फ, मुझे लगता है कि बाबा ने सिर्फ उस कंपनी में से सिर्फ 2-3 बच्चे थे, 5-6 बच्चे, जिसमें से सिर्फ मेरे बेटे को ही उन्होंने चूज किया, और वो कंपनी और अच्छी थी। मैं तो उसी टाइम मेरे को इतना रोना आया। मैंने कहा बाबा ये क्या कर रहे हो आप? इतने जादूगर हो क्या? तो ये चीज मैं भूलती नहीं हूँ। बाकी निश्चय बुद्धि तो मेरे को अब, मेरे को हर बात में मदद भी करता है। मैं स्कूल भी जाती हूँ ना, कोई भी मुझे लगता है अरे मैं तो नई नई काम करना शुरू किया है मैंने तो, अरे ये हो गया, नहीं बाबा को बुलाती हूँ, फिर 5 मिनट में बाबा को याद करती हूँ, फरिश्ता स्वरूप बन जाती हूँ। फिर मैं जाती हूँ ना प्रिंसिपल के पास, मैं फरिश्ता हूँ, मैं, मेरे से लाइट निकल रही है, ऐसे ऐसे अनुभव करते करते बाबा को याद में जाती हूँ ना, तो जो बात आती है ना वो खत्म हो जाती है। मेरे को पता नहीं होता ये क्या जादू चल रहा है मेरे साथ। तो थैंक यू बाबा, और आप लोगों का भी, कि मुझे चुना उस बाबा ने, और आपने इतनी अच्छी अच्छी पालना दी। तो यही मेरा बहुत अच्छा तजुर्बा रहा है। बहुत सुंदर। तो बाबा से प्राप्त की हुई किसी भी चीज में हमने बाबा का प्यार ढूंढ लिया, है ना। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा का इतना प्यार बरसाने के लिए। चलो, पर अभी ना हम सभी बहुत भोले हैं प्रेम में, प्रेम में गहरे नहीं है। अभी थोड़ा और गहराई से अपना अनुभव शेयर करना है बाबा के साथ। तो और कौन करने वाला है नेक्स्ट? अभी इतने तो प्रेम प्रिय बच्चे हैं, कुछ लोग तो प्रेम में आंसू बहाते हैं योग में, पर बताने में झिझकते हैं। हमारा इशारा हिमांशु भाई की तरफ है। ओम शांति सिस्टर। एक्चुअली ओम शांति भाई। हाँ, एक्चुअली मैं तो बस क्लास सुनने के लिए आया हूँ। एक्सपीरियंसेस का ऐसा है कि एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे हैं, पर मतलब मैं यही बिलीव करता हूँ कि मतलब अगर मैं मेरे तक रखूँ तो अच्छा है। बाकी हाँ, इतना बोलूंगा कि डेफिनेटली जब हम सच्चे दिल से बाबा को कुछ भी बोलते हैं, कुछ शेयर करते हैं, तो हम डेफिनेटली उसका प्रेजेंस फील करते हैं। और कोई प्राप्ति से ज्यादा उसका प्रेजेंस फील होना, और अ, मतलब वो लव फील होना, वो ज्यादा मायने रखता है आई फील। वेरी ब्यूटीफुल। तो थैंक यू सो मच भाई शेयर करने के लिए। बिल्कुल, प्राप्ति से भी ज्यादा बाबा की प्रेजेंस है ना। एक्चुअली हमें ऐसा लगता है हम हर प्राप्ति में ना उसकी प्रेजेंस से ही खुश होते हैं। अगर हमें पता नहीं हो तो बता देते हैं, हम उनकी प्रेजेंस से ही खुश होते हैं एक्चुअली में। क्योंकि यहाँ पर की प्राप्ति तो हमें भी सबको पता है, हद की है। हद की हमारी जिंदगी है, और उसमें अगर बाबा ने ऐसे स्थूल रीति से कोई प्राप्ति करा भी दी तो बहुत बड़ी बात नहीं होती। बट उसमें उनकी प्रेजेंस ही सबसे बड़ी प्राप्ति होती है, और यही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच भाई शेयर करने के लिए। और डेफिनेटली हम सबका बाबा के साथ बहुत बहुत पर्सनल रिलेशन होता है, और हम भी कभी भी ऐसे शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं थे। बट अगर हमारे अनुभव से किसी को कुछ सीखने को मिले तो हमें लगता है कि शेयर करना चाहिए, उतना पार्ट शेयर कर सकते हैं। चलो, तो सुलक्षणा सिस्टर, व्हाट इज नेक्स्ट? अच्छा, अभी ना ये क्लास कैसे रखी गई हम पहले तो वो बताते हैं। निधि सिस्टर की और आज हमारी थोड़ा बात होती है अच्छे से फ्रिक्वेंटली। तो ज्ञान के ऊपर बहुत सारी बातें चली, और स्पेशली ऑफ कोर्स बाबा के बारे में ही बातें होती है। कुछ कुछ ज्ञान के पॉइंट्स के बारे में बातें होती है, सेवा के भी बारे में बातें होती है। तो जो कि अभी निधि सिस्टर ने भी निमित्त होकर लॉकडाउन में एक संगठन के निमित्त बने, फिर हम भी निमित्त बने थे एक संगठन के लिए, और फिर उसके बाद में नियति सिस्टर के थ्रू ये अनस्टॉपेबल के भी संगठन के कनेक्शन में आए, फिर मोनिशा सिस्टर के थ्रू रूहानी मौज के कनेक्शन में आए। तो ऐसे करके जब बाबा ने इतने बच्चों के साथ कनेक्शन करवा लिया, वो भी घर बैठे बैठे, तो हम दोनों की जो बातें होती है बाबा के बारे में, वो बहुत ज्यादा डीप होती है। और कुछ कुछ हमारे कनेक्टेड एक्सपीरियंसेस ऐसे लगे, ऐसे रहे
कि हम दोनों को भी सरप्राइजिंग लगा उस टाइम पे। तो ये निधि सिस्टर का ही थॉट था, बाबा ने उनको टच करवाया होगा कि ये जो बातें हैं हम हमारे कनेक्शन में जो बाबा के बच्चे आए हुए हैं उनके साथ भी शेयर करते हैं। तो उनको भी, जिन्होंने अब तक इस बात को अनुभव नहीं किया, इसकी गहराई को अनुभव नहीं किया है, तो वो भी इस बात को गहराई से अनुभव कर पाए। सबसे पहले तो ये तो पता चले कि हाँ, ऐसे भी इतने डीप और गहरे भी एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। तो जब ये पता होगा तभी उनको करने की चाहना भी जागृत होगी। तो इसके लिए फिर सोचा कि ये क्लास ऐसे ऐसे रखते हैं। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये था। और दूसरी वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज, देखिए संगम युग में हमारे बाबा के साथ जिस जिसके भी हर एक आत्मा के जो भी एक्सपीरियंसेस है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और उन एक्सपीरियंसेस की वजह से ही हम अभी तक निश्चय बुद्धि होकर के एकदम ज्ञान में चल रहे हैं, हम सब बच्चे बाबा के अपने अपने अनुभव के आधार से। लेकिन अभी समय को देखते हुए, देखो वर्षा सबको बाबा से मिलना है, अच्छा पद भी मिल जाएगा पुरुषार्थ के हिसाब से। लेकिन एक्चुअल में संगम की प्रारब्ध हमारी क्या है? कौन बताएगा हमारी संगम युग की प्रारब्ध क्या है? संगम युग की प्रारब्ध क्या है? यस, चैट में भी आप भेज सकते हैं अगर आपको बात करना। हाँ, संगम युग की बाबा का साथ, अतीन्द्रिय सुख, संगम युग ही प्रारब्ध है। सभी आत्माओं को जागृत करना। चलिए, तो बहुत सारे आंसर्स जो है वो बाबा ने जो मुरली में बताया उसके हिसाब से बहुत करेक्ट आंसर के बहुत समीप के आंसर है। और एक आंसर तो बिल्कुल बाबा का साथ जो लिखा है सिमरन सिस्टर ने, वो तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। तो इन अ वे सभी के आंसर्स करेक्ट है। बट यस, प्रारब्ध में भी अगर हम रैंकिंग देखें तो ऑफ कोर्स बाबा से बड़ी प्रारब्ध क्या हो सकती है, जिसके लिए बाबा मुरली में क्या कहते हैं, बच्चे पाना था सो पा लिया, जब बाप मिल गया तो अभी पाने के लिए और क्या शेष रह गया, ऐसे कहते हैं ना बाबा। तो संगम युग की प्रारब्ध बाबा तो मिल गए हैं, ज्ञान से जान लिया है कि बाबा कौन है, लेकिन बाबा का साथ एक्सपीरियंस करना 24/7। जैसे लौकिक घर में हम पहले बचपन से रहते आए हुए अपने माता पिता के साथ, उनके साथ इतना अंग संग रहने की वजह से बाबा कहते हैं ना, लौकिक बाप को तुम कभी नहीं भूलते और मुझे भूल जाते हो। तो जैसे उनकी स्मृति हमारे लिए एकदम क्या कहते हैं, हमारे बुद्धि के ऊपर एकदम छप गई है। तो उनकी वृत्ति, उनके वाइब्रेशंस, उनका एहसास, सब कुछ हम एकदम उनको जानने लगे, एकदम पहचानने लगे, एकदम नजदीक से। तो वैसे ही हमें अभी अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि हम बाबा को कितना जानते हैं। बाबा जितना मुरली में बताते हैं उस मुरली के हिसाब से बोल दो, या तो फिर योग में बाबा से हमें जो अनुभव होता है उसके हिसाब से बोल दो। तो पहला तो बाबा को जानना, जान लेने के बाद वो जो जाना है उसको खुद को एक्सपीरियंस करना। बाबा प्यार का सागर है, मैंने बाबा का कितना प्यार, सागर में से मैंने कितना एक्सपीरियंस किया, एक बूंद एक्सपीरियंस की है, एक लोटा एक्सपीरियंस किया है, उस सागर को पूरे एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो हर एक चीज बाबा ने जो जो बोला है उसमें से मुझे कितना, उसके अलावा सर्व संबंध, बाबा के साथ हर एक संबंध को मैंने कितना एक्सपीरियंस किया हुआ है। और अभी इन सबसे भी इम्पोर्टेंट चीज मैं चाहती हूँ आप लोग बहुत सोच के विचार करके इस क्वेश्चन का आंसर दे। सभी संबंध का फाउंडेशन, कोई भी रिलेशन हो उसका फाउंडेशन हमारा विश्वास होता है और निस्वार्थ स्नेह होता है। तो अभी मैं चाहती हूँ आप लोग एक एक करके अनम्यूट करके बताए आप बाबा से क्यों प्यार करते हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने इसके ऊपर सोचा ही ना हो अभी तक। बाबा के प्यार की गहराई को समझने के लिए हम बाबा के प्यार की गहराई उतनी ही समझ पाएंगे जितना हमारा बाबा से प्यार होगा। क्योंकि प्यार को समझने के लिए खुद का प्रेम स्वरूप होना भी बहुत जरूरी है,
तभी हम, जैसे लौकिक में आपने देखा होगा हमारे माता पिता हमसे क्या कहते थे बचपन में जब हम उनकी कोई बातें समझते नहीं थे, तो आप खुद जब माता पिता बनोगे तब आपको हमारी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि वो सेंसिबिलिटी, वो मैच्योरिटी नहीं थी उस टाइम पे। तो बाबा के प्यार की गहराई भी हम तभी समझ सकते हैं जब हमारे प्यार में, बाबा के प्रति के हमारे प्यार में उतनी गहराई होगी। तो पहले तो प्यार का कारण क्या है, तो कौन बताएगा? आप बाबा से जो है क्यों प्यार करते हैं? कारण क्या है? वैसे ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और अगर आंसर पता है तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बाबा ओम से, शांति। हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। भक्ति में हम बहुत खोज करके आए हैं, और इस जन्म में भी 10-15 साल से परमात्मा की असलियत में, जो परमात्मा कौन है, उसके लिए हमने गुरु भी बहुत किए, 6-7 गुरु किए, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। हम्म। और जब अचानक, वैसे किसी के रिलेशन से हम नहीं बाबा से जुड़े, अचानक ही ऐसे आया कि यहाँ कुछ है ब्रह्मा कुमारी में। हम्म। केवल शिवानी को जो उंगली रखती थी ना, ऊपर नीचे करती है यहाँ पे, तो ऊपर नीचे करती, तो हमें महसूस होता था कि यहाँ डायरेक्ट कनेक्शन है परमात्मा का, और यहाँ कुछ भी नहीं है। तो हम्म। परमात्मा की खोज की, तो जब यहाँ मिले और जब हम प्रेम महसूस हुआ, और आगे अब यहाँ पे डिगने का सवाल ही नहीं, कोई गुरु की जरूरत नहीं, किसी और बाप मिल गए, टीचर मिल गए और गुरु मिल गए। ओम शांति। ठीक है, ठीक है भाई जी। भाई जी, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम हरवीर है। अच्छा, हरवीर। अच्छा, थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा, चार्ट पे जो आंसर्स आए हैं, बाबा का ज्ञान बीज है और प्यार पानी का काम करेगा। अच्छा, आई लव हिम बिकॉज़ ही इज माय ब्रदर। ठीक है। अच्छा, ठीक है, निधि सिस्टर आप बताइए। नो रीजन टू लव हिम, वेरी ब्यूटीफुल आंसर। बाबा's love warms my heart। ओम शांति। बाकी बहुत सारे बच्चे हैं, पहले उनसे भी पूछ लेते हैं, जैसे कि नियति सिस्टर और वत्सला दीदी, आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज अनम्यूट करके पार्टिसिपेट कीजिएगा। हाँ, नियति सिस्टर ने हैंड रेज किया है। हाँ सिस्टर, बिल्कुल अनम्यूट करके बोल दीजिए। नियति सिस्टर डिस्कनेक्ट हो गए क्या? हाँ, आ गए। दीदी आई फील सबसे पहला जो रिलेशन है वो बाबा के साथ ही है, आत्मा का। तो सबसे ज्यादा जो समय आत्मा ने स्पेंड किया है वो बाबा के साथ ही स्पेंड किया है, भले ही 5,000 साल यहाँ होते हैं, पर सबसे ज्यादा जो कनेक्शन है वो बाबा के साथ ही फील होगा आत्मा को, और उनसे ही अ, जो आत्मा की जो तृप्ति है वो बाबा के प्यार से ही फील होता है। हम्म। जी, बिल्कुल सही कहा, एकदम सही कहा। और नियति सिस्टर जी, ओम आप? शांति। हाँ, ओम शांति। एक्चुअली मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई बीच में। आ, वैसे एक्चुअली मैं ना सबका सुन रही थी, तो मैं सोच रही थी कि जैसे हम बोलने से पहले आंसर फ्रेम करते हैं ना मन में, कि हाँ मैं ये बोलूंगा, तो मैंने सोचा कि जो स्पॉन्टेनियसली आएगा ना वो ही बोल देते, तो वही सच होगा एक्चुअली। तैयार किया हुआ जवाब कभी कभी झूठ भी होता है। तो आ, मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली ना, हम जब
तब पहले पहले हमारे कोई अलग रीजंस होते होंगे बाबा को प्यार करने के, जब हम बाबा को नहीं जानते, कि जैसे कभी वो हमारी मदद करता है इसीलिए हम उससे प्यार करते हैं, या वो हमें शक्ति देता है, हिम्मत देता है, इसीलिए हम, ये सब भक्ति मार्ग वाले हमारे रीजंस होते हैं बाबा को प्यार करने। बट ज्ञान में आने के बाद जैसे जैसे हम बाबा के नजदीक जाते हैं ना, तो जैसे आत्मा की एक एक परत निकलती जाती है, तो धीरे धीरे पता चलता है कि एक्चुअली में कोई रीजन है ही नहीं जिसके लिए हम बाबा को प्यार करें, क्योंकि अगर वो रीजन हट जाएगा तो बाबा के लिए प्यार भी हट जाएगा। फिर तो सच्चा प्यार वही होगा जिसमें कोई रीजन ही नहीं है कि हम किसी को क्यों प्यार करते हैं, बस करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं पर करते हैं। और लेकिन ज्ञान के हिसाब से अगर देखें, इसका एक डीपर रीजन ये भी हो सकता है कि जैसे बाबा है, बाबा सोर्स है सभी आत्माओं का, जैसे वो, जैसे पावर हाउस जिसको हम बोले, अगर इसका कोई एनालॉजी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट वो स्रोत है और हम उसी से, जैसे हम उसी का एक अंग है, जैसे हम माता पिता, हम हमारे माता पिता के ही अंश है, तो वैसे ही हम बाबा के ही एक तरह से कहे कि अंश है। तो ऐसा कोई नहीं होगा जो अपने ही क्रिएटर से प्यार ना करता हो। वो एक जैसे इनेट है, जैसे माता के गर्भ में जब बच्चा होता है उसको भी पता नहीं चलता कि वो कब अपनी माता के साथ प्यार करने लगता है या अटैच होने लगता है। तो मुझे लगता है वैसे ही, आई थिंक इससे कहीं ज्यादा डीपर होगा ये बाबा के साथ का रिलेशन। शायद मुझे भी अभी तक एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है, बट मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजन। हाँ कविता बहन, आपने भी हैंड रेज किया है। हाँ दीदी, ओम शांति। शांति। हाँ दीदी, बाबा से जो प्यार है उसका कारण यही है, मतलब शुरू शुरू में तो मतलब मैं बाबा को ढूंढ रही थी, बाबा को पुकार रही थी। मुझे लग रहा था कि हाँ नहीं, कोई तो है। मतलब मैं जिस प्रॉब्लम से गुजर रही थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया में कौन है जो मुझे उस चीज़ से निकाल सकता है। तो मुझे कभी मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई देती थी अपने घर बैठे बैठे, कभी मुझे अजान की आवाज़ आती थी तो मैं उसको सुनती थी, तो मैं सोचती थी कि सब लोग जिसे पुकार रहे हैं, शायद कुछ तो कोई है, कोई तो है जो इन सब बातों से, इन सब चीज़ों से ऊपर है, और वही है जो मुझे उन चीज़ों से निकालेगा। और ऑटोमेटिक बाबा मुझे मिल गए, और बाबा जैसे जैसे मेरे जीवन में आते गए, और जो बातें थी वो हल्की होती गई, वो नीचे रहती गई, मैं ऊपर आती गई। तो अब तो ऐसा लगता है कि जैसे बाबा अंग संग है, हर समय हर पल वो मेरे साथ है, वो मेरी सुन रहा है। मैं उसको एक सेकंड भी पुकारती हूँ तो वो झट दौड़ा आता है। कोई भी बात होती है, जैसे ही बाबा बोला, बस बाबा बोला, बाबा से कनेक्शन जुड़ गया। तो मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि बाबा से मुझे एकदम से एक झटके का प्यार हो गया, नहीं, वो जो प्यार है वो धीरे 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 वो बढ़ता चला गया, और अब तो ऐसा लगता है कि वो पल पल वो मेरे साथ है। बस मैं यही कहूंगी। बहुत सुंदर। हाँ, और कोई कुछ कहना चाहता है? अच्छा, ये किसी ने अंजलि डिवाइस के नाम से ज्वाइन किया, उन्होंने हैंड रेज किया है शायद, लेकिन कोई भाई जी, हाँ आप हैं शायद से इसमें, आप बात कर सकते हैं। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति। शिव परम पिता परमात्मा मेरे फादर है, जो कि बहुत दिनों से मुझे याद कर रहे थे, और अभी मुझे वो मिले हैं और मैं उन्हें भूल गई थी। वो इतना याद दिलाए, यही सुकून और शांति मुझे देती है, जिससे मैं बाबा को अच्छा आसानी तरीके से याद कर पाती हूँ, और मुझे बहुत सुकून मिलता है, जो कि इस दुनिया में नहीं मिलता है। ये हलचल दुनिया में कोई इतना मुझसे प्यार नहीं करता है जितना मुझसे बाबा करते। ये बस यही बात मुझे बाबा से प्यार करने के लिए मोटिवेट करता है। बाबा जैसा प्यार कोई मुझे नहीं कर सकता जितना मुझसे बाबा प्यार करते हैं। राइट, राइट। अच्छा अंजलि सिस्टर, यस दीदी। अगर बाबा प्यार करना बंद कर दे तो आप भी बंद कर दोगे क्या? नहीं दीदी, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए ठीक है। दीदी क्या नहीं हो सिस्टर, सकता? और
है किसी से? क्या नहीं हो सकता? बाबा प्यार करना बंद कर दे या हम बंद कर दे? हम भी प्यार करना बंद नहीं कर सकते और बाबा भी मुझसे प्यार करना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्यार के सागर है। ओम शांति। राइट। शांति। ओम शांति। जी जी, ओम शांति। बाबा तो मेरे साथ हमेशा रहते हैं। मुझे इतना अच्छा, अभी 1 ही साल हुआ है, लेकिन इतना अच्छा अनुभव है कि मेरे हर काम में मेरे को ये लगता है कोई मेरे साथ है और मेरा काम करवा रहा है। कहीं पर भी मुझे कोई अड़चन नहीं आती। मेरे जामाता बीमार है, उसका थोड़ा सा टेंशन है मेरे को, तो उसके लिए भी वो मुझे रोज थपथपाते हैं कि चिंता नहीं, चिंता नहीं। मेरा तो यही अनुभव है। प्योरिटी। सिस्टर प्रतिभा दीदी है ना, बहुत अच्छे से बाबा के साथ हर पल बहुत अच्छे से बिताते हैं, और इतने कम समय में वो इतनी अच्छे से उनको एक्सपीरियंस करते हैं सिस्टर, एंड दैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बहुत सुंदर है। उन्होंने अभी बहुत कम बताया, बहुत अच्छा है उनका एक्सपीरियंस बाबा के साथ। अभी ना हम सोच रहे हैं कि ना हम एटलीस्ट 15 दिन में एक बार ऐसे ही मिलेंगे, जहाँ पे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हम बाबा के बारे में ही और उनके प्यार के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि ज्ञान योग हमारा हो ही रहा है, लेकिन रिलेशन बाबा के साथ का हमारा जो रिलेशन है, और वो सिर्फ एक रिलेशन नहीं है, उन्हीं रिलेशंस को वन बाय वन हम एक्सप्लोर करेंगे और बहुत डीप। अभी हाँ, हम ये बात कह रहे थे कि आप सभी भी जानते हैं कि अभी विनाश इन अ वे एक प्रकार से चालू हो गया है, और टू लेट का बोर्ड लगने के लिए हमारे पास जो है वो टाइम भी कितना होगा, बट जितने भी टाइम बचा हुआ है हमारे पास, सब कुछ बाकी सेकेंडरी चीज है, बट हमें बाबा को महसूस करना है, बाबा के प्यार को महसूस करना है। हमारा जो प्यार है बाबा के प्रति, उसको अपने चरम पे लेके जाके बाबा को भी वो प्यार अनुभव करवाना है। 84 जन्मों तक हमने, इवन इस वाले जन्म में भी ज्ञान में आने से पहले, सिर्फ देहधारियों को जो है वो प्यार किया हुआ है, देहधारियों से प्यार प्राप्त करने की इच्छा रखी हुई है हमेशा से, और उसमें हमने कितने दुख उठाए हैं, कितने धोखे खाए हैं, ये हम सभी जानते हैं। अभी बस इतना ही कुछ सालों का टाइम हमारे पास है, और उसमें जब हमारे लाइफ में एक ऐसी पर्सनालिटी आ गई है जिसकी हमने जन्म जन्मांतर कामना की है कि कोई मुझे, मैं जैसी हूँ वैसे मुझे एक्सेप्ट करे, मेरी कमी कमजोरियों के साथ, बिना बोले मेरे दिल की बात जाने, जिसका प्यार किसी स्वार्थ के ऊपर बेस्ड ना हो, और पूरी दुनिया में उसके लिए मैं बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहूं। यही सब हम चाहते थे ना, भले वो किसी भी रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में हो। और जब अभी वो मिल चुका है, तो उसके सामने हमारे लिए बाकी सारी जो चीजें हैं वो सेकेंडरी है। हमारी अभी की प्रायोरिटी बस बस बाबा होनी चाहिए। तो इसी हिसाब से हम मिलेंगे जैसे जैसे हमें पॉसिबल होता जाएगा, और सिर्फ बाबा के प्यार और उनके साथ के हमारे अलग अलग रिलेशंस के बारे में हम बातें करेंगे, उनको और ज्यादा गहराई से कैसे जानेंगे, महसूस करेंगे। अच्छा, हिमांशु भाई जी ने हैंड रेज किया है, किया था अभी कुछ देर पहले। हिमांशु भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, मेघा दीदी थे यहाँ पे, वो कहना चाह रहे थे पर वो अभी चले गए। सो प्लीज अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर वो वापस आए ना अभी हाँ 5-10 मिनट्स में, तो जी जी। फिर जरूर आप बताना फिर उनको अनम्यूट करके बोलने के लिए। जी ठीक है। निधि सिस्टर, आप बताइए, आप क्यों बाबा से प्यार करते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम भी बताते हैं, पर कुछ और भी बाबा के प्रेम के दीवाने बच्चे हैं जो हमारी दृष्टि में है, और क्षमा चाहेंगे जिनका नाम नहीं ले रहे हो। जितने बच्चों को हम जानते हैं, पहचानते हैं, उनसे भी सब उनका अनुभव सुना करके सबको बताना चाहते हैं कि बाबा से प्रेम करना और वो होता क्या है ना। तो एक हमारी नजर है वैशाली सिस्टर पे, और एक नजर है हमारी वत्सला सिस्टर पे। तो वत्सला दीदी और वैशाली सिस्टर, आप दोनों अपने प्रेम का अनुभव बताएं बाबा के साथ, क्यों प्यार करते हैं बाबा को। और एक और बात बताऊं, वो आपने बोली है। और शांति। बाबा से मेरा प्रेम था पहले, तो प्रेम जो था वो बड़ा कैसे, मतलब मैं बचपन से ही मुझे पता था मैं
शंकर भगवान को प्रेम करती थी, पर वो बाद में पता चला कि वो शिव भगवान है। मैं उन्हीं के लिए ना बढ़ती चली गई। पर जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे पता चला कि मुझसे ज्यादा तो बाबा मुझे बहुत प्यार करता है, और वो बल्कि मुझे सिखा रहा है कि कैसे मैं उनको और प्रेम करूं। तो मैं दिन पर दिन, है ना, और उनकी गहराइयों में खोती जा रही हूँ। तो बाबा नए नए तरीके से, बाबा मेरी स्मृति जगा रहा है कि तुम तो अभी इतना प्रेम कर रही हो, तुम्हें तो और करना है, और करना, और करना है। तो मैं उस संबंध को कैसे बोलूं कि जितना मैं उतरती जाती हूँ तो वो और गहराता जाता है। तो बाबा के साथ जो प्रेम का संबंध वो इतना अद्भुत है कि उसको मैं अंदर ही फील कर सकती हूँ, बताने के लिए शब्द ही नहीं है। तो वो हर चीज मुझे बड़े प्यार से, मतलब बाबा की जो मुरली भी निकलती है तो वो बड़े प्यार से समझा देता है, प्रैक्टिकल से, अनुभवों से। और उनका ज्ञान, मतलब उनको पता है कि मैं कैसे समझ सकती हूँ, उनको पता है कि मैं प्रेम की भाषा ही जानती हूँ। तो मुझे वो बहुत सलाह कर प्यार से हर एक एक ज्ञान और अपनी बातें समझाता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी। ओम शांति। सभी ना अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, आज कोई पढ़ाई नहीं हो रही है ना, कोई ज्ञान की बात नहीं हो रही है, प्यार की बात हो रही है। अगर शिव बाबा अभी अवेलेबल होता है यहाँ पे तो निधि सिस्टर आप म्यूट हो गए, सॉरी, एक्चुअली नॉइस आ रहा था ना, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। ओके। तो अभी सभी बाबा अवेलेबल है तो सब बेझिझक होकर के, इट्स अ वेरी हल्की फुल्की क्लास, हमारी गुफ्तगू चल रही है बाबा के प्रेम के बारे में, तो बहुत आराम से होकर के बैठे हैं। ओके, और कोई बताना चाहेगा? फिर हम बताते हैं। हमारा तो बहुत छोटा सा ही है, इतना बड़ा बड़ा भी नहीं है। अरे अंजलि सिस्टर इतने छोटे से हैं। यस दीदी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ देखो, अच्छा लगा ना, इंटरेक्शन किया तो देखा आप लोगों को। अच्छा, तो हम बता देते हैं बाबा से प्यार क्यों करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन तो हमने बाबा से किया था कि ये बताइए कि हम आपसे इतना प्रेम क्यों करते हैं। क्योंकि हमने प्रेम की गहराई में ऐसा अनुभव किया कि हम उनसे ऐसा प्रेम करते हैं जैसे हम उनको कभी सदियों से जानते हैं और बरसों से हमारा कोई रिलेशनशिप रहा है ना। और जब हम छोटे थे ना तो हम भक्ति करते थे शिव की, पर हम शिव को जानते नहीं थे। शंकर समझ के शिव की भक्ति करते थे और उन्हें जानते नहीं थे। करते करते जब बड़े हुए ना, तो हमें किसी ने बताया कि आप तो महादेव के भक्त हैं, उनका तो पूरा ब्रह्मांड है, और आप तो बहुत ऊंचे भगवान की भक्ति करते हैं। तो हमने कहा अच्छा, वो इतनी ऊंचे हैं। तो हम उन्हें जानते तक नहीं थे बचपन में, जब से हम उनसे प्यार करते आए, है ना। तो प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि वो मुझे अपने से लगते हैं। बस ये मेरा अभी तक का रीजन है, बट इससे भी कुछ बहुत गहरा है जो मुझे भी नहीं पता है। डेफिनेटली जब स्मृतियां लौट कर आएंगी तो मुझे भी पता चलेगा कि क्यों इतना घनिष्ठ का प्यार है ना, हम सबका इम्पैक्ट। चलिए, तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने अपने प्यार के अनुभव, प्यार की गहराई को हम सबके साथ शेयर किया। डेफिनेटली ये बहुत बहुत पर्सनल क्वेश्चन था, बट परंतु किया क्योंकि सबको कुछ सिखाना था आज। अच्छा, एक और लता चीज ऐड करना चाहूंगा जी। छोटा सा, कि बाबा ही है जो अनकंडीशनली एक्सेप्ट, लव, केयर कर सकता है। मतलब बाकी कोई भी आत्मा जो है कहीं ना कुछ कंडीशन होगी, पर बाबा की कभी कंडीशन नहीं होगी, कोई थोड़ा भी नहीं। जो बाबा कुछ दिन पहले भी मुरली में आया था कि सेवा भी करते हैं तो कुछ वो रिटर्न में नहीं चाहते हमसे। जैसे है ना, थैंक यू भाई। जैसे जब हम छोटे थे ना, तो हमें ना, हमारा मूल गुण है शक्ति। शक्ति और प्रेम हमें बहुत प्रभावित करता है, और बाबा का भोलापन भी हमें बहुत पसंद है, और उनका सर्वशक्तिमान स्वरूप भी बहुत पसंद है। बट ये भी रीजन नहीं है कि वो बहुत शक्तिशाली है इसलिए हम उनसे प्यार करते हैं, या वो बहुत भोले हैं इसलिए प्यार। उनकी किसी विशेषता से प्रेम नहीं है हमें, और ना ही उनकी किसी अनकंडीशनल लव से प्रेम है हमें। अगर वो ऐसा प्यार हमें नहीं भी करेंगे ना, तब भी हम खुद को रोक ही नहीं सकते उनसे प्यार करे बिना। तो ऐसा प्यार, ऐसा लगता है हमें कि हम ऐसा प्यार करते हैं उनसे, है ना। और जैसे हमने देखा कि यहाँ पे लोग बदलते हैं, है ना, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं।
तो बाबा की अच्छाइयों से प्यार नहीं करते, हम बाबा से प्यार करते हैं बस, कि उनकी अच्छाइयाँ रहे या ना रहे, हम सदा उनसे प्यार करते हैं। तो प्यार का कोई आधार ही ना हो, निराधार प्रेम, है ना, ऐसा प्रेम उनसे हमें जमाना चाहिए, है ना। चलो, सुलक्षणा सिस्टर, ओवर टू यू। जी, हम थोड़ा सा जितना हमने अपने आप को टटोला, जो इनकम्प्लीट ही है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। बहुत सारे कुछ ऐसे घटनाएं घटी, डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए, उसके बाद में हम ज्ञान में आए। उन एक्सपीरियंस की वजह से वो बाबा हमारी धरनी बना रहे थे। तो जैसे ही हमने दूसरे ही दिन हमें बाबा का परिचय मिला ना, तो हम बस ऐसे एकदम मंत्रमुग्ध होके बैठ के सुन रहे थे, और वो बस अंदर समाते जा रहा था और हमारी आंखों से अश्रु बह रहे थे कि अच्छा ये मेरा पिता है, अच्छा ये आके ऐसे ऐसे करते हैं, उनकी इतनी महिमा है। तो हम सुन रहे थे, ज्ञान तो बुद्धि में जा रहा था, बट पता नहीं बहुत सारे आंसू आ रहे थे। तो पहले 1-2 साल तो वो प्यार जैसे पहले से ही था, बस इमर्ज हो गया था, स्मृति इमर्ज हो गई थी, आप बोल सकते हो, ज्ञान की वजह से। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, बाद में फिर जो हमारे लिए जो निमित्त दीदी थी, फिर मुरली, अव्यक्त मुरलिया भी जब हम बहुत सारी पढ़ने लगे, तो बार बार फिर उस टाइम पे तो हमारी सिर्फ 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम दी थी, और उसके बाद 16 साल की एज में ही हम ज्ञान में आए थे। तो वो दीदी हमें कहती थी कि बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ना है, और बाबा के साथ पति का भी संबंध जोड़ना है, या प्रेमिका का भी, लवर का भी संबंध जोड़ना है। तो फिर ये बार बार सुनने के बाद फिर हमने सोचा अच्छा चलो जोड़ लेते हैं। उसके पहले हमने बाबा के साथ सिर्फ 2 ही संबंध जोड़े थे, बाय डिफॉल्ट एज अ फादर जो था ही, और दूसरा हमने उसको दोस्त बनाया था, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, या परिवार के संस्कार बोल दीजिए, हमारा कोई भी ऐसे मेल फ्रेंड नहीं रहा हुआ था। तो इसीलिए हमने बाबा को जो है वो दोस्त बनाया था। तो हम दोस्त करके उनसे तब तक बातें करते थे। फिर जब एक प्रेमिका बोल दो, या अभी के जनरेशन के हिसाब से लोग उसको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलते हैं, तो वो जब संबंध जोड़ा ना, तो हमें बहुत ज्यादा ना पेन फील होने लगा, कि मैंने तो सोचा बाबा तो सबके ही है, और कहीं पे तो सबकॉन्शियस माइंड में जो एक इमेज होती है हमारी कंपेनियन के रूप में, वो इमेज से मैच नहीं करते। मैच प्लस ये नहीं कि वो देहधारी है या नहीं, उससे नहीं, बाकी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स की, जैसे हर एक को लगता है कि उसका जो कंपेनियन हो, उसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ हम पर हो, या पूरा का पूरा वो लॉयल्टी हमारे साथ में हो, उस वाले कॉन्टेक्स्ट में। फिर जब मैंने महसूस किया कि बाबा को तो बहुत सारे कर्तव्य निभाने हैं, और बाबा से जो इतने सारे बच्चे प्यार करते, बाबा अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। तो ये सोचने लगे, लेकिन फिर भी लगता था कि लेकिन मेरा जो प्यार है वो तो फिर उस वाले रिलेशन में वो तो एक तरफा ही रह जाएगा। फिर ना धीरे धीरे जैसे ज्ञान की गहराई समझने लगी। अभी ये बात आप सभी ध्यान से सुनना, हो सकता है आपने इस बारे में सोचा हो, लेकिन नहीं ही सोचा उसके चांसेस ज्यादा है। हमें ये पता चला कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों चीजें पहले से ही अनादिकाल से प्रेजेंट है। ना आत्मा को किसी ने रचा है, ना परमात्मा को किसी ने रचा है, और ना ही प्रकृति को किसी ने रचा है। फिर मैंने सोचा अगर बाबा ने हमें जन्म ही नहीं दिया, तो फिर वो हमारे पिता कैसे है। फिर और गहन चिंतन करने के बाद यही पता चला कि बाबा को किसी ने बताया नहीं है जाके कि तुम 5000 वर्ष तक अपने आप को परम धाम में ही रखो, एकांत में। आपको सब कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन आप किसी से इंटरेक्शन परम धाम में नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी की आत्माएं तो जो है वो निद्रा वाली अवस्था में है। आपको फिर 5000 वर्ष होने के बाद आप पवित्रता के सागर होते हुए भी आपको पतित दुनिया में आना है, पतित शरीर में आना है, इतने सारे सैक्रिफाइसेस करने हैं, बच्चों को वापस से पावन बनाना है, और बस यही काम है, आना है, पतित से पावन बनाना है। और हर पूरी स्मृति होते समय भी अनगिनत बार आप सोचिए, एक ही इंसान, जैसे बच्चे हमें एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते, तो कुछ टाइम के बाद तो हम इरिटेट ही होते, अरे ये एक ही क्वेश्चन कितने बार पूछेगा हमें, है ना, अभी तो जवाब दिया था। तो वैसे बाबा की तो सारी स्मृतियां इमर्ज है, हर 5000 वर्ष के बाद उन्हें वही काम करना है, वापस वापस हमारी स्मृति जाती है, बाबा की नहीं जाती। तो वो अथक होके इतने एफर्ट्स डालते हैं हमारे लिए। तो मैंने फिर सोचा, ये मुझे महसूस हुआ, अरे ये तो मेरे जैसी ही एक आत्मा है, लेकिन ये परमात्मा क्यों बने।
अपने खुद के इनिशिएटिव लेने की वजह से उन्होंने खुद डिसाइड किया कि मुझे सबके लिए ये करना है, मुझे सबके लिए त्याग करना है। उनके अंदर की जो वो फीलिंग्स थी सबको प्यार करने की, वो भी एकदम निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से। तो मुझे वो एक ऐसी पर्सनालिटी लगने लगी कि जो बहुत बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, बहुत दिलदार है, बड़ी दिल वाली है, और उनके त्याग की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरा प्यार भले एक तरफा हो, कंप्लीट हो या ना हो, बट मैं उनको ऐसे ही प्यार करती रहूंगी। तो मुझे उनकी ये सारी चीजें, प्यार तो पहले से ही इमर्ज हो गया था जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन इस संबंध का भी प्यार कि उनकी ये चीजों ने और भी ज्यादा अट्रैक्ट किया और भी ज्यादा दिल को छू लिया। तो लेकिन हाँ, जैसे निधि सिस्टर ने भी बोला, बात सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि उनको जैसे जैसे जानने लगे, योग करने लगे, तो नेचुरली जो दिल के अंदर जो इमोशंस की इतनी ज्यादा उथल फुथल होती है, हार्ट में भी जो पहले पेन होता था, फिर हार्ट में अभी हलचल होती है। तो और उनको जैसे ही अभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सभी अभी बुद्धि से परम धाम में बाबा को जब बिंदु रूप में देख रहे हो, उनको देखते ही नेचुरली जो अंदर से इमर्ज हो रहा है, और ज्ञान की पूरी गहराई के बिना जब देख के कुछ फील हो रहा है उनको, जो पता भी नहीं है, सिर्फ देख लिया है, उनका फोटो ही देख लिया है सही, लेकिन कुछ तो फील हो रहा है। जैसे 7 डेज का कोर्स करने के पहले मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था, मैं एक डॉक्टर जी के पास गई थी पहली बार, और उनके वहां पे बाबा का फोटो लगाया हुआ था, बाप दादा का, ऊपर बिंदु रूप शिव बाबा और नीचे ब्रह्मा बाबा का। तो मैंने जब ब्रह्मा बाबा की आंखों में देखा, बहुत अंदर से, अरे मैं इनको जानती हूँ, मैं पक्का इनको जानती हूँ, ये फीलिंग बहुत स्ट्रांगली आई थी। और फिर उसके बाद जब कोर्स किया और जो इमोशंस की जो लेवल थी, तो हाँ, इसका जो आंसर है वो यहाँ पे नहीं है, सूक्ष्म वतन में या परम धाम में हमारे यहाँ नीचे आने से पहले ऐसी जरूर कुछ चीजें घटी हुई है, घटनाएं घटी हुई है जिसकी हमें स्मृति नहीं है। तो इस प्यार का जो है रीजन ढूंढना बहुत मुश्किल है। अभी ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि बाबा ने जो मुरली में बताया वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि बाबा से प्यार करने वाले बच्चे भी 3 नंबर के हैं। पहले नंबर के बाबा ने कहा कि बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ जान के, बाबा से प्यार का उनका फाउंडेशन, बाबा का यथार्थ परिचय, बाबा की समझ, बाबा कौन है वो है। दूसरे नंबर वाले बाबा के बच्चे के लिए बाबा ने क्या कहा, कोई बच्चे जो है वो समझते हैं कि बाहर की दुनिया की तुलना में यहाँ पे सेंटर का वातावरण अच्छा है, बहनों की पालना अच्छी मिल रही है, तो ये स्थान उनको खींचता है। फिर किसी किसी को सेवा करना अच्छा लगता है, सेवा खींचते इसीलिए वो यहाँ पे आते हैं। तो लेकिन बाबा ने कहा ये दूसरे तीसरे नंबर के जो है वो निश्चय हो जाते हैं फिर, लेकिन पहले नंबर के जो बच्चे हैं वो जो यथार्थ बाबा को जान के, बाबा को अनुभव करके, उनका फाउंडेशन कभी हिलेगा नहीं और वो बाबा को छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे। तो इसीलिए ये पहला क्वेश्चन इसीलिए था कि देखो, बाबा का हमसे प्यार है, नो डाउट, बाबा हमें क्या क्या दे रहे हैं सब जानते हैं, लेकिन हमारी तरफ से क्या है? क्योंकि कोई भी संबंध तब भी बहुत ज्यादा गहरा बनता है जब दोनों तरफ से जो गिव एंड टेक हो रहा है, दोनों तरफ से जो फीलिंग्स एक्सचेंज हो रही है वो उतनी ही स्ट्रांग होती है। नहीं तो क्या होता है आप जानते हो, एक पगड़ा बहुत ज्यादा भारी हो, दूसरा पगड़ा बहुत ज्यादा हल्का हो जाता है। तो इसीलिए पहला क्वेश्चन ये था कि हम बाबा से प्यार क्यों करते हैं। अच्छा, अभी दूसरा क्वेश्चन ये लेते हैं कि बाबा हमसे क्यों इतना प्यार करते हैं। कौन बताएगा ये? अभी ये बाबा को बहुत जो पास से जानने वाले हैं वो भी बता सकते हैं, जो नहीं भी जानने वाले वो मुरली के आधार से डेफिनेटली बता सकते हैं कि बाबा, आपने सभी कभी ने पूछा है बाबा को कि बाबा आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? और बाबा अगर पूछा है तो बाबा ने क्या जवाब दिया वो भी बता दीजिए। सिमरन आज की सिस्टर, जो क्लास है ना, आप सबके सोए हुए प्यार को जगाने के लिए है ना। प्यार बहुत गहरा होता है, अभी तो हम बहुत ऊपर ऊपर का प्यार कर रहे हैं, इनफैक्ट हम भी, है ना। तो इसीलिए ये थोड़ी जागृति वाली क्लास है, और डेफिनेटली ऐसा कुछ करके हमें बहुत कुछ प्राप्ति हुई।
तो हमें ऐसा लगा कि हमें ये क्लास करनी चाहिए, जो मुझे मिला वो सबको मिले, तो इसीलिए ये क्लास करती है। बताओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो सुलक्षणा सिस्टर ने पूछा है। बाबा हमसे क्यों इतना प्यार करते हैं? ऐसा क्या है हमें, कभी पूछा? ऐसी भी क्या बात है हमें जो 850 करोड़ मनुष्यों में उनको नजर नहीं आया, हमारे अंदर नजर आया? व्हाट इज द स्पेशलिटी? पता नहीं क्या देख लिया, पता नहीं ऐसे ही चलते फिरते हमें देख लिया और पसंद कर लिया। ऐसा तो नहीं है, कुछ तो किया होगा। देखो हमारा ना, हम सबका ये जन्मों जन्म का प्यार है, एक जन्म का, दो जन्म का नहीं है, है ना, इस जन्म का भी नहीं है, पर जन्मों जन्म का प्यार मिला है हमें। बाबा क्या कहता है पता है मुरलियों में, कि रड़ियां मारते थे आप मुझे बुलाने के लिए और अब मैं आया हूँ। यानी कि बहुत रोते थे, बिलकते थे, तड़पते थे कि नीचे आ जाओ, तो अब वो नीचे आया है। पूछो पूछो, उनसे पूछो कि क्यों प्यार करते हैं इतना हमसे। क्योंकि वो प्यार के सागर है, प्रेम के सागर है, वो सब बच्चे से प्यार करते हैं और हम लोग उनके प्यार को पहचान पाते हैं। इसीलिए हम लोग को लगता है कि मतलब रियल में बाबा हमसे प्यार करते हैं, सारे बच्चे से वो प्यार करते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वैसे एकदम करेक्ट बात है। बाबा सबसे एक समान भाव से सबसे प्यार बरसा रहा है, पर उसकी बरसात को सिर्फ हम महसूस कर पा रहे हैं। क्यों? परंतु ऐसा क्यों, कभी सोचा? क्योंकि मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा ने दिया है, इसीलिए, जो कि बाकी सबके पास नहीं है। सुलक्षणा सिस्टर ऐसा है क्या? सच्चे दिल पे साहिब राजी। नहीं नहीं, रुकिए ना, अभी और आंसर्स आने दीजिए। अंजलि सिस्टर ने बोला वो भी राइट है। हाँ, जैसे सिमरन सिस्टर ने कहा ना, तो ऐसे बहुत सारे क्वालिटीज है जो शायद बाबा हमें देखते हैं मुरली में, हमेशा हमारी जो महिमा करते हैं, तो वो सारे क्वालिटीज हम सब में, इसलिए बाबा हमसे इतना प्यार करते हैं। बाकी बच्चों से भी करते हैं, पर बाबा मुरली में ये भी बताते हैं कि दो टाइप के बच्चे होते हैं, सगे और लगे। तो आई थिंक बाबा मतलब बाबा का ये होता है कि कोई भी पेरेंट का ये होता है कि जो बच्चे पेरेंट्स का ज्यादा सुनते हैं या जो ज्यादा अच्छे होते हैं, वो उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज्यादा होता ही है। भले ये भी सच है जो अभी सिस्टर बता रहे थे कि हर किसी से बाबा उतना ही प्यार करते हैं, बट हम ज्यादा एक्सपीरियंस कर पाते हैं। पर ये भी सच है कि अ, हम वो स्पेशल सोल्स है जिनसे बाबा ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि अ, कहीं ना कहीं वो भावना हम बच्चों में ज्यादा है, भले ही हम उसे एक्सेप्ट करें या ना करें। राइट राइट कहा आपने। ओम शांति। ओम शांति। सच्चे दिल पे साहब राजे, सच्चे साहब पे दिल राजे। जब हमारा ही हम ही दिल से बाबा को प्यार करते तो बाबा नहीं करेगा, वो करेगा, रिटर्न देगा सभी। वो परमात्मा प्रेम का सागर है, तो ये बच्चों पे नहीं करेगा जो उसके बच्चे बन चुके हैं। ओम जी शांति। बिल्कुल। जी ओम शांति। और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ सिस्टर, आप बिल्कुल अनम्यूट करके कहिए। नियति सिस्टर। आई थिंक इसका ना थोड़ा फिलोसॉफिकल वे में ऐसा आंसर हो सकता है। अभी अभी
मैं थोड़ा भूल रही हूँ बोलते सोच रही थी भूल गई। अच्छा, जो वर्ड है अनकंडीशनल लव, जो हम बाबा के प्यार को टाइटल भी देते हैं अनकंडीशनल लव, तो वैसे तो बाबा के प्यार को कोई कंडीशंस है ही नहीं, इसीलिए बाबा का प्यार भी दुनिया में सबसे ऊपर गिना है। तो चाहे कोई कैसा भी कृत्य कर रहा हो पृथ्वी पर बाबा आत्मा के सत्य स्वरूप को देखते हुए ही उसको प्यार करते हैं। बाबा हमारे जो बनावटी स्वरूप है उसको देखते ही नहीं है बाबा। इवन बाबा तो मुरली में भी कहते हैं ना कि मैं आत्माओं को ही देखता हूँ। आई थिंक कल या परसों की मुरली में आया था कि बाबा ने कहा था कि तुम भाइयों को ही देखो, तो बाबा कहते हैं मैं सिर्फ आत्माओं को ही देखता हूँ। तो एक तो यह है कि बाबा के लिए वो जैसे नेचुरल चीज होती है ना, कोई जैसे अभी बॉडी के लिए ना सांस लेना नेचुरल चीज है। अभी बॉडी सांस क्यों ले रही है? क्योंकि उसको अगर जिंदा रहना तो उसको सांस लेनी पड़ेगी, नहीं तो बॉडी मृत, मतलब शरीर मृत हो जाएगा। तो आई थिंक आत्मा और परमात्मा के रिश्ते में प्यार आई थिंक सांस का काम करता होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ना उसके बगैर ये जी सकता है, ना इसके बगैर वो जी सकता है। तो जो सांस चल रही है वो प्यार का लेन देन है दोनों के बीच में। और जब एक जगह से हमें लगता है कि बंद होता है, जैसे हम जब गिरती कला में आते हैं, उतरती कला में आते हैं, तो हम बाबा का प्यार उतना महसूस नहीं कर पाते हैं, या धीरे धीरे कम होता जाता है वो, और हम तड़पने लगते हैं बाबा के प्यार के लिए। तो वो जैसे है कि शरीर को सांस नहीं मिल रही है तो शरीर तड़पता जा रहा है, उसको सांस चाहिए। तो कुछ शायद वैसा ही होता होगा हमारे साथ, जब हम द्वापर कलयुग में हमारी कलाएं गिरती है तो हम बाबा के प्यार को उतना महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हम खुद को ही भूल जाते हैं, बाबा को क्या ही याद करेंगे। तो आई थिंक मुझे ये समझ शायद ये आई थिंक ये अभी स्पॉन्टेनियसली निकला, मैं भी नहीं जानती, मैंने ये सोचा भी नहीं था, बट हाँ ये मुझे एक्सेप्टेबल आंसर लगा। आई थिंक इससे गहरा कुछ हो सकता है डेफिनेटली, बट अभी के लिए इतना समझ में आ रहा है। और कोई कुछ कहना चाहता है? एक किसी ने इतनी लिखा है प्रेम की आग दोनों तरफ लगी है। हाँ हाँ बिल्कुल, हमने चैट में मैसेजेस पढ़े। आईफोन डिवाइस से भी जिन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है उनके भी बहुत सुंदर है रिप्लाई। सिमरन सिस्टर के भी। सिमरन सिस्टर हो सके तो आप अनम्यूट करके भी प्लीज एक आध बार बात कर लेना अगर आपको पॉसिबल है तो। और कोई कुछ कहना चाहता है? अच्छा ठीक है, हम कहते हैं फिर बात करते हैं आप सबसे। सबसे पहले तो जो भाई जी ने कहा कि सच्चे दिल पर साहेब राजी, और ये कितना यूनिक था कि सच्चे साहेब पर दिल राजी। तो यस, बाबा को कहते गॉड इज ट्रुथ, और उसके ऊपर सब राजी हो गए हैं, सबका दिल उसके ऊपर आ गया है, तभी सभी यहाँ पे बैठे हुए बाबा के बच्चे। तो जितना हमारी समझ है, हमने जितना जाना है, हम उस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। जरूर डेफिनेटली ये हम जो आंसर दे रहे हैं उतना आंसर डेफिनेटली ये भी नहीं होगा, वो तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम बता रहे हैं। हमें जितना कुआं गहरा दिख रहा है हम उतना बता रहे हैं, हो सकता है कुआं उससे भी ज्यादा गहरा हो। तो पहली बात, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि उनके अंदर से बाय डिफॉल्ट, जैसे बाबा को बोलते हैं स्वयं भू, स्वयं प्रकट हुआ है। दूसरा बोलते खुदा, जो खुद आता है इनिशिएटिव लेकर के अपने बच्चों को तकलीफ से दूर करने के लिए। वैसे उनके अंदर जो भावना क्रिएट हुई है कि मुझे सबको देना है, मेरे अंदर का प्यार मुझे सबको देना है, मुझे मेरे पास जो जो कुछ है सब, बाबा कहते हैं ना, एक दिव्य दृष्टि के चाबी के अलावा मैं सब कुछ बच्चों को दे देता हूँ। और बाबा मुरली में ये भी कहते हैं कि बाबा के पास इतने अखुट खजाने कि विश्व की जो भी 800 करोड़ आत्माएं हैं वो सारी की सारी वो वर्षा लेके सारी की सारी भी सतयुग में जा सकती है। सतयुग का जो भारत का ही सिर्फ पोर्शन है, उससे बहुत बड़ा पोर्शन भी सतयुग बन सकता है। लेकिन ड्रामा ऐसे बना हुआ है या हर एक आत्मा का पार्ट ऐसे है कि लिमिटेड सोल्स ही वो वर्षा लेती है। तो कहने का भाव ये है, इसी को कहते हैं अनकंडीशनल लव। बाबा के अंदर जो ये प्रेम की भावना सबके लिए क्रिएट हुई है, उसका कोई फाउंडेशन नहीं हुई। और फिर उनकी ये भावना से फिर जब हम बच्चे जुड़ गए, हमने उन्हें पहचान लिया, तो हमारी भावनाएं एक्सचेंज होने लगी। तो देखो, बाबा कहते हैं ना, बच्चे याद से याद मिलती है। बाबा तो हर एक आत्मा से प्यार करते, फिर वो ज्ञानी तो आत्मा हो या ना हो।
अजामिल जैसा कोई पापी हो, हिटलर हो या गांधी हो, दोनों से ही बाबा का सेम टू सेम प्यार है। लेकिन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग का हो जाता है, एक तरफ से बाबा की तरफ से प्यार हो रहा है फ्लो, लेकिन जब हम बच्चे बाबा को पहचान के हमारी तरफ से भी उनकी तरफ प्यार फ्लो होने लगता है, तो हमारी प्यार की एनर्जी, हमारे प्यार के वाइब्रेशंस जब बाबा को जाके टच करेंगे, तो क्या बाबा का अटेंशन हमारी तरफ नहीं जाएगा? पहले से तो है ही, लेकिन फिर ये वाला भाव कि ये बच्चा भी मुझे बहुत प्यार से याद कर रहा है, ये भी मुझे बहुत प्यार करता है। अगर आप देखो ना, अपनी अप की चेकिंग करो, हमें ज्यादातर दो ही लोगों की बहुत याद आती है। वो दो लोग कौन से? एक तो जिनको हम प्यार करते, वो तो हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, हम जिनको प्यार करते तो प्यार करते तो वो नेचुरली भी याद आती है ऑफ कोर्स, लेकिन दूसरा किसकी याद आती है हमें? हम चाहे या ना चाहे, दूसरा हमें उनकी याद आती है जो हमसे प्यार करते हैं, और उनकी याद हमें ज्यादा याद आती है एकांत में, स्पेशली जब हम रहते कि अरे ये मुझसे बहुत प्यार करता है या करती है बाय डिफॉल्ट। तो वैसे हमारी याद बाबा को क्यों नहीं जाएगी जब हम बाबा से प्यार करते हैं? तो ये बहुत सूक्ष्म और उतनी ही गहरी और उतनी ही ज्यादा ब्यूटीफुल चीज है। तो पूरे इस डिस्कशन का सार यही है कि सबसे पहले हमारे बाबा के साथ का जो रिलेशन का फाउंडेशन है, एकदम सच्चा दिल वाला प्यार। बाबा जो बोलते हैं ना, बच्चे सच्चे दिल पर साहेब राजी, तो हम क्या समझते हैं सच्ची दिल? यानी कि हम जो है जैसे बाबा के सामने सच सच बता देना, हमने कोई गलती की है तो सच सच बताना, हमारे अंदर कोई कमी कमजोरी है तो सच सच बताना, पूरे दिन में हमने क्या किया है बाबा को सब कुछ बता देना, कुछ छुपाना नहीं। ऑफ कोर्स ये सच्चाई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दूसरा, हमारी फीलिंग्स की सच्चाई। हम जो बाबा को बोलते हैं बाबा आई लव यू, बहुत आसानी से बोल देते और बहुत प्यार से भी बोलते। तो जो ये आई लव यू हम बाबा को बोल रहे हैं, बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ, तो ये जो अपनी फीलिंग्स को बाबा के सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस फीलिंग की सच्चाई दिल से बोल रहे हैं। कोई कोई बच्चे, बाबा ने कहा कोई कोई बच्चे तो ना बाबा को मजबूरी में याद करते। क्यों मजबूरी में याद करते? क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, ज्ञान मिल गया ना कि बाबा ही एकमात्र जो है स्रोत है सभी चीजों का, और बाबा को याद करने से ही सब कुछ मिलने वाला है। तो इस भाव से मजबूरी से याद करते। काम जब विघ्न आता है तब बाबा की याद आती है, जब पेपर आता है तब बाबा की याद आती है, कोई स्पेशल अलग से काम बाबा से करवाना हो तब बाबा की याद आती है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी है, तो ऑफ कोर्स फिर आप समझ सकते कि ऐसे बच्चों को अनुभव भी कितना होगा। नो डाउट बाबा फादर है, बाबा रहम दिल है ही भोलेनाथ। तो जो बच्चा जो चाहता है, उसकी शुभ आश है, उसको जरूरत है, तो बाबा डेफिनेटली हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। वो तो भक्ति मार्ग में भी करते आए हैं, लेकिन संगम युग में डिफरेंट क्या है? संगम युग में बाबा हमें चांस दे रहे हैं। कौन सा वाला चांस? अभी हम आपको बताते हैं, जो आप सभी जानते हैं, बट अभी और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर होगा। कोई बहुत बड़ा वीआईपी है, समझो आपने अज्ञान काल में भी जिसे अपना आइडियल मान के अपना बहुत ऐसे उसके लिए ना फैन रहे होंगे, जिस भी पर्सनालिटी के, जिसको भी आप मान लो, वो पर्सनालिटी जो आपके रीच के बहुत ज्यादा दूर है, बियॉन्ड है, और वो कहे आकर के कि चलो मैं तुम्हें ना चांस देता हूँ कि तुम ना 2 दिन मेरे साथ मेरे घर पे रह सकते हो आकर के, तो आपको कैसे फील होगा कि अरे मैं जिसका इतना पागलों की तरह फैन हूँ, उसके साथ रहने का मुझे मौका मिलेगा, उसको और जानने का मौका मिलेगा, और वो भी मुझे अभी पर्सनली जानता है, जिसके लिए मैं क्राउड का सिर्फ एक हिस्सा हूँ। तो यहाँ पे संगम पे बाबा सबसे पहले तो ये बात पे थोड़ा सोचना है कि आके हमें पहले तो 2 चीजें दे रहे। एक पहला वो अधिकार दे रहे हमें कि 24/7 हम जब चाहे बाबा को देख सकते हैं, जब चाहे बाबा की दरवाजा, एक्चुअली बाबा के तो घर का कोई दरवाजा ही नहीं है, कभी भी जाके वहां पे उनसे बात कर सकते, उनसे मिल सकते, उनसे अपनी बातें शेयर कर सकते, उनका रिस्पॉन्स पूछ सकते। और दूसरा सिर्फ इतना ही नहीं, बाबा ने कहा, ऑफर क्या किया है हमें? सर्व संबंध। सिर्फ मुझसे तुम संबंध जोड़ो, निभाऊंगा मैं। हर एक संबंध हम उनका अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमारी खुद की भी देखो एक अलग पर्सनालिटी होती है, जब हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं बहुत ओपनली जैसे वैसे रहते हैं, मम्मी पापा के साथ अलग होते हैं,
ऑफिस में हम अलग होते हैं, हमसे जो छोटे उम्र वाले बच्चे हम उनके साथ अलग होते हैं, और हमारे बहुत जो क्लोज वाली सोल्स होती है, बहुत नजदीक के फ्रेंड्स भी होते हैं या अपना कंपेनियन भी होता है, उसके साथ हम बहुत अलग होते हैं। तो एक ही इंसान है, उसके अपने अलग अलग इमोशंस है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग कलर्स है, अलग अलग पर्सनालिटीज चेंज हो रही है। तो ऐसे इमोशनल लेवल पे, ज्ञान के लेवल से अज्ञानी भी बाबा को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भगवान सर्वशक्तिवान है, पूरी दुनिया को चलाता है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इतने सारे कीर्तन लिखे हुए, इतनी सारी बाबा की महिमा लिखी हुई अलग अलग शास्त्रों में। तो ज्ञान के हिसाब से पूरा नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा पोर्शन में अज्ञानी भी बाबा को जानते हैं। हमें ऐसा क्या अलग मिला हुआ है? हमें ये अलग मिला हुआ है कि जो जाना हुआ है उसे अनुभव करना। अच्छा, बाबा प्यार का सागर है, तो उनका प्यार कैसा है, उस प्यार को अनुभव करना। बाबा के जो अलग अलग इमोशंस जो भक्ति मार्ग में हमने गाया, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, वहां पे तो 4 बोला है, बट सभी संबंध हमारे जितने भी रबिक के संबंध है, तो उसको महसूस करना डीपली। तो अभी मैंने जस्ट देखा कि टाइम हो गया है, तो अभी आज हम क्या करेंगे, आज एक होमवर्क लेंगे, और ये होमवर्क आपको ना बहुत सच्चे दिल से अनुभव मतलब करने के लिए अच्छा लगेगा और अनुभव भी होगा। क्या होमवर्क लेंगे हम? शांति से ना सोने से पहले बाबा के सामने बैठ जाएंगे, परम धाम में जाएंगे, बुद्धि से बाबा को देखेंगे और सिर्फ उस बिंदु को बहुत प्यार से निहारेंगे और अपने आप से पूछेंगे, ये तो इतना छोटा सा बिंदु ही है, और ऐसे लाइट चमकने वाली तो बाबा की जो बिंदु रूप है उससे भी ज्यादा बाहर की दुनिया में चमकने वाली डिजाइन वाली लाइट्स होती है। तो सिर्फ बिंदु की बात नहीं है, रूप की भी बात नहीं है, बट ऐसा क्या है कि इनको देखने के बाद दिल के अंदर कुछ कुछ हो रहा है, मन के संकल्प कुछ अलग अलग उत्पन्न हो रहे हैं, और ऐसा महसूस हो रहा है जो पहले कभी नहीं अनुभव हुआ है और किसी के भी लिए नहीं अनुभव हुआ है, भले ही कोई कितने भी सबीब की सोल हो, कितने भी सबीब की आत्मा हो। तो ये थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। और दूसरी चीज, मेरा और मेरी सिस्टर का नंबर शायद सभी के पास होगा क्लास में, दोनों का नहीं है तो किसी एक का तो डेफिनेटली होगा। तो अगली क्लास हम ट्राई करेंगे कि संडे को ही रखें, और उसमें एक किसी संबंध के बारे में, बाबा के साथ के हमारे बहुत सारे संबंध है, उसमें से किसी एक संबंध के बारे में हम बहुत डीप, ना सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, ना डिस्कस करेंगे, बल्कि उसे लास्ट में 15-20 मिनट्स में उसे अनुभव भी करेंगे हम। तो निधि सिस्टर, आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं जो हमसे छूट गया हो तो आप प्लीज जरा ऐड करना। सिस्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था, अभी आई थिंक बहुत लेट हो गया है, बट फिर भी हम बताना चाहेंगे कि प्यार प्यार की गहराई समझी हमने, और अभी हमारा बाबा के साथ बॉन्ड कैसा है ना। और बहुत सारी चीजें हैं सिस्टर सुलक्षणा सिस्टर जो हमने आपसे सीखी, वो अभी हम ना आपसे इन तक पहुंचा नहीं पाए क्योंकि समय थोड़ा कम था। तो अभी हम यही सोच रहे थे कि थोड़ा वो चीजें भी रह गई कि आपकी अनुभूति, आपका एक्सपीरियंस है ना, कि हाउ यू डेवलप योर रिलेशनशिप है ना। तो ये थोड़ा सा पार्ट रहा हुआ है, और हमारा बाबा के साथ बॉन्ड कैसा है ना। हम एक तरफा पुरुषार्थ नहीं करना, हमने एक तरफा प्रेम नहीं करना, प्रेम दो तरफा होना चाहिए, आग दोनों तरफ बराबर लगी होनी चाहिए। तो उसके प्रति, उसके कॉन्टेक्ट में शायद हम नेक्स्ट टाइम बात कर लेते। हाँ बिल्कुल, हमने कहा ना ये, अभी देखिए हमें ज्ञान में 19 साल हो गए, और ये 19 सालों में बहुत कुछ अलग अलग चीजें और अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे हुए हैं, मेरे रहे हुए हैं, निधि सिस्टर के रहे हुए हैं, और भी यहाँ पे कुछ ऐसी सोल्स बैठी हुई जिन्हें हम पर्सनली जानते हैं, उनका भी। तो ऑब्वियसली वो 1 घंटे में इतने सालों की चीज को सार में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, हम इतना लक्ष्य जरूर रखेंगे कि हम ज्ञान सुनते सुनाते बहुत आए हैं, अभी उसे अनुभव करें। बाबा भी यही चाहते हैं कि बच्चे बहुत कम टाइम रह गया है, और अभी महसूस कर लो, अनुभव कर लो। बाबा कहते हैं ना, अनुभव अनुभव जो हो जाता है, फिर कोई कुछ भी बोले, अनुभव की हुई चीज कभी भूलती नहीं है, और अनुभव को कोई तोड़ नहीं सकता, अनुभव से बना हुआ निश्चय कोई तोड़ नहीं सकता। तो हम उसे अनुभव करेंगे। हमने चैट में हमारा नंबर शेयर कर दिया है, निधि सिस्टर का भी कर देते हैं।
तो आप जरूर बताना कि अगली बार हम क्लास रखें तो कौन से टॉपिक पे या फिर कौन से अनुभव पे आप सुनना चाहेंगे। तो हम फिर अगली बार डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन अभी एक हफ्ते के लिए यही होमवर्क रहेगा, ये बाबा के प्यार के बारे में चिंतन करना, बाबा के प्यार के बारे में चिंतन करना, बाबा का हमारे प्रति प्यार और हमारा बाबा के प्रति स्पेशली प्यार, उसकी डेप्थ कहाँ तक है, ये हमारा जो बाबा के साथ प्यार है वो हमें कहाँ तक लेके जा सकता है, हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि प्यार करना आसान है, प्यार को निभाना बहुत मुश्किल है। बाबा कहते हैं ना, एक है प्रीति करने वाले, प्रीति लगाने वाले, और दूसरा होते हैं प्रीति निभाने वाले। और जो नंबर बनते हैं वो नंबर इसी आधार पे बनते हैं, प्रीति निभाने वाले। तो हम प्रीति ज्यादा से ज्यादा कैसे निभाए, उसी के लिए ये सेशंस हम आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो आज तो काइंड ऑफ थोड़ा इंटरैक्शन और इंटरैक्टिव मीन्स डिस्कशन टाइप में हो गया, लेकिन अगली बार हम एक्सपीरियंस करेंगे इसे 1 by 1, और हर एक संबंध को हम अनुभव करेंगे बाबा के साथ को, एक एक संबंध को। जिन्हें थोड़ी मुश्किल होती है बाबा को हर एक संबंध से अनुभव करने में, तो वो हम जरूर करेंगे। तो आप हमें मैसेज करना। तो हमारी तरफ से इतना ही आज के लिए। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कि आप सभी आए क्लास में, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे बाबा से अभी वो अनुभव कर ले। तो निधि सिस्टर, अभी आप कुछ शेयर करना है तो जरूर करना। बस यही कहना चाहेंगे, एक एक्सपीरियंस ये किया कि जो हम अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, और जो हमारा प्यार है ना, अब वो एक तरफा नहीं रहना चाहिए, अब हमारी दो तरफ से बॉन्डिंग होनी चाहिए। ऐसा मुझे अपने पुरुषार्थ में ऐसा मुझे अनुभव हुआ, बाबा ने भी टच कराया कि आपके अकेले का पुरुषार्थ नहीं है, मुझे भी अपने पुरुषार्थ में बांधो, है ना। तो थोड़ा वो भी हम नेक्स्ट सेशन में सिस्टर से सीखेंगे। ठीक है, तो हम चाहेंगे सुलक्षणा सिस्टर एक प्यार भरा गीत लगा दीजिए ताकि हम बाबा को प्रेम से याद कर सकें। निधि सिस्टर, हम आपको होस्ट बनाए क्या, आप प्ले करेंगे? अच्छा ठीक है, चलेगा। हाँ, एक सेकेंड ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। ओके। प्रेम के सागर को
संग रहना